सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति बिष्ट। तो स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के एक खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी टाइम दिन के 12 बजे का हो गया है, 12:30 का लगभग हो गया है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो ही गई है और मैं हो गई हूँ रेडी। तो आज कहाँ जाने के लिए हो रखी हूँ रेडी, तो उससे पहले आपको मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मौसम का नज़ारा, काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है और बारिश आने की संभावना भी हो रखी है, लेकिन बिल्कुल धुंध लगी हुई है और बहुत गर्मी हो रही है ऐसे मौसम में। और ये रहा माईथान का मार्केट। तो मौसम का नज़ारा भी आपने देख लिया है और मैं घर से आ गई हूँ आधे रास्ते में और हमारे वहाँ से रोड काफ़ी दूर है, तो पैदल का ही रास्ता है। तो आज हमारे यहाँ 2 दिवसीय मशरूम की ट्रेनिंग सिखाई जा रही है और सिखाने वाले बाहर से आए हुए हैं। तो आपको तो पता होगा कि मशरूम आजकल कितने ट्रेंड में चल रहा है और मशरूम से कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अब तो ऐसा भी हो रहा है कि जो स्कूल में मिड डे मील खाना बनता है तो उसमें भी 2 दिन मशरूम की सब्जी बनाने के लिए लागू किया गया है। तो देखते हैं कब तक होता है वो। तो आज मुझे भी मशरूम की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है, तो मौका क्यों गंवाना है जब किसी ने बोला है। तो एक दिन में 20 लोगों का बैच बना हुआ है वहाँ और फिलहाल तो 2 ही दिन की ट्रेनिंग है। और उसके बाद जिसको मशरूम के बैग चाहिए होंगे जिसमें कंपोस्ट वगैरह जिससे मशरूम बनते हैं, तो वो वहाँ डिमांड करेंगे, तो तभी जाके उन्हें वो कंपोस्ट वाले बैग मिलेंगे और फिर वो मशरूम का उत्पादन करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं, सुनते हैं उनकी बातें कि कैसे मशरूम को बनाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आपको ये सब ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं भी चलती हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। और हमें जाना है मशरूम की ट्रेनिंग लेने अपने ही क्षेत्र में, वहाँ का नाम है दिवागाड़। तो चलते हैं। कोई कहता है ये नॉन वेज में आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी और घर में देखी भी होंगी कि नहीं नहीं ये तो नॉन वेज है और इसको नहीं बनेगा ये घर में, या फिर नवरात्रों में नहीं बनेगा। तो मैं पहले ये जो बहुत बड़ा एक सबके जहन में जो ये मिथ भरा हुआ है इसको मैं खत्म करता हूँ। ये सिर्फ सब्जी है, ये एक सब्जी की तरह है। इसको आप चाहे नवरात्रों में खाइए बिना प्याज लहसुन के, और चाहे इसको मंगलवार को खाइए, चाहे शनिवार को खाइए। इससे कोई ऐसा नहीं है कि ये नॉन वेज है या फिर ये कोई मांस या फिर और किसी और चीज से पैदा होता है। ये बहुत सिंपल तरीके से पैदा किया जा सकता है, सिर्फ एक भूसे से। चाहे वो पुराल हमारी चावल की हो, हाँ चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, आप दोनों में से किसी का भी पुराल ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो अखरोट के आप पत्ते जो होते हैं वो ले सकते हैं। बांज के जो पत्ते होते हैं, बांज के जो पेड़ होते हैं उसके पत्तों में भी आप इसको उगा सकते हैं, सूखे पत्तों में, गीलों में नहीं। आप उसमें भी उगा सकते हैं कि हमारे पास पराल कम होती है तो आप अखरोट के पत्ते ला सकते हैं अगर आपके आसपास हैं तो, या बांज के पत्ते ला सकते हैं। पिरूल में नहीं होगा। हाँ पिरूल में नहीं होगा। पिरूल में इसलिए नहीं होगा, पिरूल में क्या होता है उसमें तेल निकलता है, ऑयली होता है ना थोड़ा, इसलिए उस पर नहीं होगा। तो मतलब जो भी ऐसा कोई भी पदार्थ, मतलब जो घास जिसे बोलेंगे लोग, जिसमें तेल वगैरह निकलता हो, जैसे शुभम जी बता रहे हैं, सब पे होगा। बाकी ये सब में पैदा किया जा सकता है। अब हम पहले ना जो बात करेंगे, हम करेंगे कि खाने में बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा महंगा है। जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है ना, वो हमने ये देखी है कि काफी महंगा है मशरूम। जैसे 200 रुपए किलो है, कहीं 250 रुपए किलो है, 180 रुपए किलो है। तो हर कोई नहीं ला पाता है हफ्ते में, कोई महीने में खाना पसंद करता है या कोई 2 महीने में खरीद के लेके आता है। तो जो हमारा पहले टारगेट है, पहले कॉस्टिंग को खत्म करना है, मतलब कॉस्टिंग कम करनी है, कॉस्टिंग इसकी कम करनी है कि ये 80-90 रुपए किलो पे आ जाए। हम इस एक बैग को 160 रुपए का देते हैं, जिसमें हमने ये बीज भी डाला हुआ है। ठीक है, हमने पूरा बीज डाला हुआ है, पन्नी और 10 किलो कंपोस्ट है इसके अंदर। ये 10 किलो का बैग है, ये हम 160 रुपए का देते हैं। अब यही बैग आपको 80 रुपए का मिलेगा सरकार से। बाकी के जो 80 रुपए हैं वो सरकार हमें देगी। आपको सिर्फ 80 रुपए देने हैं और आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप अपनी गाड़ी लाओ, मेरे फार्म से उठाओ, आपके घर तक, मतलब रोड हेड तक, रोड तक। ये आपका गांव को एक जंगलों में भी आपने देखा होगा, ये कनोड़े बोले ना, ये भी बोलता छो है ना। हाँ, चू।
यहाँ पे थोड़ी गढ़वाली और जौनसरी बोली जाती ना है। जौन सारी नहीं है, गढ़वाली और कुमानी हो सकती है थोड़ी बहुत, थोड़ी क्योंकि बहुत हमारा mix। कुमाऊं का टच है ना, हाँ जी, लेकिन है हम लोग प्योर गढ़वाली। करते रहे यहाँ पे। तो ये हमने बेचा है यहाँ से 200 रुपए किलो बेचा है। 200 रुपए किलो ये भाई साहब ने यहीं से बेचा है इसको। एक बहुत आसान तरीका है, इसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये थोड़ा सा उगाना, ये भी आसान है, लेकिन इसकी खाद बनाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये बैग हम अगर सरकार से ही खरीदें, यहाँ पे केवीके के भी होंगे और केवीके वगैरह नहीं, हमें सिर्फ उद्यान उद्यान विभाग विभाग के तहत काम करना है। मुझे उन्होंने बता रखा है कि आपको जितना कंपोस्ट चाहिए हम, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो मशरूम उसमें बहुत मदद करता है। कैल्शियम बहुत है इसमें, कैल्शियम प्रोटीन है इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन डी भी है। और अगर आप कभी भी ये वाला मशरूम बनाए या वो वाला बनाए, तो थोड़ी देर अगर धूप में भी रख देना, ये ऑब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है। अगर आप इसे पानी में भिगाएंगे ना धोते वक्त, तो ये पानी भी एकदम ऑब्जॉर्ब कर जाता है। ये जैसे सूख के ना, ये ऐसा हो गया, ये सूखा हुआ है। अब जो आप जंगल में मिलन हो लो, ऐसे ही होता है ना, वो होता यही है, लेकिन वो सूख जाता है कि ये, अब ये तो कमरे के अंदर है, लेकिन वो बाहर एनवायरनमेंट में है। ये हमने छत में जो बैग रखे हैं ना, उसका है निकला हुआ। आप ये मतलब मैंने सेम जो हमारे जंगलों में होता है, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जो मैं कीड़ों की बात बता रहे थे, जो ये पोर्स होते हैं ना, जैसे ये हनीकॉम स्ट्रक्चर है, यहाँ फंस जाते हो। जो सफाई हमें ध्यान रखनी पड़ती है इन जगहों की, इन पोर्स की, इस जगह में। बाकी ये सुखा के अब क्या करेंगे, जैसे गर्म पानी में आपने डाला इसको थोड़ी देर, और तेज पानी गर्म हो गया मान लीजिए, उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। फिर आपने उसको अपना काट के जैसे भी, या फिर आप बनाइए इसको नॉर्मल। तो अब है यहाँ पे साइन करने की बारी। बाकी यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे और यहाँ पे फिर चाय और समोसे खाए हमने। तो ये देखिए सभी के लिए चाय बट रही है यहाँ पे। और अभी लास्ट में यहाँ पे हो रही है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। तो ये देखिए इतने सारे लोग आए थे ट्रेनिंग लेने। तो दोस्तों अभी शाम के 3 बजे का टाइम हो गया है और मैं पहुँच गई हूँ माईथान। तो अभी हम सब एक ही गाड़ी में आए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस गाड़ी में। तो जो आज उन्होंने मशरूम की ट्रेनिंग दी वो आपने ब्लॉग के माध्यम से देख लिया होगा। तो अब चलते हैं घर को और मिलते हैं कुछ देर के बाद। अभी टाइम शाम के 5 बजे का हो गया है और मैं भी पहुंच गई हूँ घर में। बाकी अभी तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अभी देखिए बारिश आनी शुरू हो गई है। तो पहाड़ों पे अभी तो हल्की बूंदाबांदी वर्षा हो रही है और मौसम तो काफ़ी बारिश आने का हो रखा है। तो देखते हैं, अभी तो कम ही बारिश आ रही है। बाकी कल भी जाना है हमें मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए और आज उन्होंने बस इतना सिखाया कि मशरूम के क्या फ़ायदे हैं और मशरूम को कैसे उगाया जाता है और उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं ज्योति बिष्ट मिलती हूँ अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दृष्टि के एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।